Uh, so, good morning to all my dear friends, and I think all you have fun and staying healthy. तो दोस्तों, जैसा पता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें चल रही थी कि वैसे टॉपिक्स है ना, वो सेक्शन चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पूछे ही जाते हैं, और ताकि हम अपना जो है मार्क्स जो है सिक्योर कर सकें, है ना, और अपनी जीत जो है पक्की कर सकें। तो आज आपको पता होगा कि चाहे वो मॉडर्न का हो, मेडिएवल का हो, या फिर है ना, तो ऐसे जो सेक्शन जो युद्ध है ना, जो वार्स हुए हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वहाँ से क्वेश्चन श्योर होते हैं। तो आज मैंने उसी को मॉडर्न इंडिया जो मेजर वार हुए हैं जो और जो रिवेलियंस है ना, तो उस पर मैं बातें करूँगा, और जो चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐड ऑन करनी होंगी, बतलानी होंगी, वो मैं आपको बतलाता भी चलूँगा। तो अब शुरू करते हैं। आपको जैसे है ना, चूँकि मॉडर्न की बात है, तो मॉडर्न कहीं ना कहीं हमारा बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी की लड़ाई से हमारा जो है ये बोला जाता है, ये मील का पत्थर साबित होता है ना। और इसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर गया था है ना, वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो आश्वस्त कर देता है ना, वो जो वर्चस्वता जो दिला देता है। तो स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ जो प्लासी, ये 23 जून है ना, आपको डेट जो है ये 23 जून यहाँ पे आपको कर लेनी है। जो 23 जून जो थी, ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था हमारा, तो 23 जून 1757 की ये घटना है। 23 जून 1757, 23 जून 1757। और कहाँ पे प्लासी जगह है, कहाँ पे, तो जिसे भागीरथी नदी बोलते हैं, है ना। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो भागीरथी किसे बोलते हैं, हुगली किसे बोलते हैं, वो डिफरेंसेस है ना। गंगा का जो रूप है, कैसे कैसे जा कर के उसके जो नाम चेंज होते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो 23 जून 1757 को प्लासी अभी वर्तमान देखा जाए तो जो नदिया ज़िला है वेस्ट बंगाल का, ज़िले का नाम नदिया है, और मुर्शिदाबाद से दक्षिण है, 22 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो नदिया ज़िला वर्तमान में आपको याद रखना है, जो नदिया ज़िला है ना, यानी जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण 22 मील की ज़मीन है। तो 23 जून 1757 को है ना, ये लड़ाई लड़ी गई। और ये लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये लड़ाई जो है, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे भी दोस्तों एक ना बड़ा विचित्र सा जो है ना, हम जो देखते हैं, जो समझते हैं कि आखिर क्या है, मतलब सच में जो बोला जाए ना कि इंसान कोई भी जो है ना, अभी जो भी ना हमारा जो इतिहास रहा है, हम लोग दूसरों से नहीं हारते, खुद से हारते हैं, है ना। तो खुद से हारते हैं और अपनों के कारण हारते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, है ना। चाहे हम रामायण की बात करें, चाहे प्लासी की बात करें, बक्सर की बात, ऐसी कितनी इतिहास में लड़ाइयाँ हैं, है ना। तो क्या है कि हम ना अपनों से हारते हैं, और यही जो है ना बिल्कुल इस जो मेरा सेंटेंस है, जो मेरा वाक्य है, हम अपनों से हारते हैं, यहाँ पे चरितार्थ होता है प्लासी की लड़ाई में। कारण क्या था कि जो मुख्य जो सेनापति थे, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र, और उनके जो दरबारी हुए राय दुर्लभ हों या यूसुफ खां हों, है ना, सिर्फ मोहन लाल और मोहन मदान को छोड़कर ये जो दो सैनिक थे, इनके मोहन लाल और मोहन मदान, ये काफ़ी वीरता के साथ, बिल्कुल एकदम निष्ठा के साथ लड़े। हालांकि राय दुर्लभ को भी इनका एक वफादार ही माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्लासी की लड़ाई में ये विवादास्पद भूमिका में रहे हैं। और जो बातें हुई, जो लड़ाई हुई, जिस तरह से जो वहाँ के जो अमीर थे जगत सेठ, है ना, तो वो सारे क्या थे, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जो अमीर थे जगत सेठ, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्रकारी नीति जो है बना चुके थे। क्योंकि मीर जाफ़र को लोभ था, लालच दी गई थी राजगद्दी की, है ना। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा वो बातें खैर लंबी हो जाएंगी, क्योंकि हम इतिहास में जा रहे हैं। यहाँ से
धार्मिक बात को आप जोड़ना चाहो स्पष्टता के साथ तो आप समझ सकते हो कि विभीषण को लाख जो भी दिखाया गया हो, लेकिन मुझे लगता है विभीषण भी जो था राजगद्दी का तो क्या है दोस्तों कि एक है ना इंसान, चूँकि मैं तर्क की बात कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। आप सोचें, चीज़ों को जोड़ें, आप ना खुद तार्किक बने, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़े, है ना। क्योंकि एक बेहतर समाज या बेहतर परिवार से है ना, और एक बेहतर दुनिया बनाना है तो आपको तार्किक बनना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और व्यावहारिकता से जोड़ना पड़ेगा कि सच्चाई क्या थी, दिखाया क्या जाता है, लिखा क्या जाता है और किस तरह से तंत्र काम करता है। ठीक है, तो बस तो ऐसे बहुत सारे मीर जाफ़र अभी भी हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला कि लोग जो हैं अपनों के कारण अपनों से हारते हैं, दूसरे से नहीं। यही जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये प्लासी की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं देखो ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि है ना, लोग अपने का अपने मतलब खुद से नहीं, अपनों के कारण अपने से हारते हैं, अपनों के कारण हारते हैं। और इस वाक्य को सिद्ध कीजिए, है ना, प्लासी की लड़ाई में कैसे ये जो है सिद्ध होता है। तो है ना 23 जून 1757 की लड़ाई, है ना, बंगाल के नदिया ज़िले, वर्तमान में मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण का वो जगह, जहाँ पे आप दंग रह जाओगे कि 50,000 सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास। ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जगत सेठ के षड्यंत्र, रॉबर्ट क्लाइव के संयुक्त षड्यंत्र के कारण मात्र जो है 5,000 सैनिक जो है लड़ रहे थे, बाकी सब खड़े जो है तमाशा देख रहे थे। और अंग्रेज़ों के पास बिल्कुल कितने थे, 950 यूरोपियन और 2100 भारतीय सैनिक थे। ठीक है, तो ऐसी दशा थी, फिर भी क्या, सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ता है। और चूँकि पहले ही क्या थी, षड्यंत्र रची जा चुकी थी। मीर जाफ़र का जो पुत्र हुआ मीरन, मीर जाफ़र का पुत्र जो मीरन था, बीच रास्ते में ही छल से सिराजुद्दौला को घेर करके सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। तो ये हमारा था प्लासी की लड़ाई 1357। और उसके बाद आपको पता है फिर से मीर जाफ़र, और चूँकि अंग्रेज़ों की जो क्या थे, जो नीति थी, है ना, लूट करो विस्तारवादी नीति, चाहे वो मीर जाफ़र हो, मीर कासिम हो, है ना, सब उसके बाद क्या होते गए, उसके शिकार होते गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए थी। जो बातें थी प्लासी की, वो मैंने यहाँ पे आपसे बतलाया कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था। तो मीर जाफ़र का गद्दारी के कारण, है ना, और ब्लैक होल की घटना आपको पता ही है। तो हालांकि जो बातें थी यहाँ पे जानना, मीर जाफ़र कौन थे, जो सैनिक थे, सिराजुद्दौला के सेनापति थे, है ना। सिराजुद्दौला की तरफ से बहादुरी के साथ लड़ने वाले मोहन थे, मदन मोहन, और मीर मदान और मदन मोहन, इन्होंने क्या बहुत बहादुरी के साथ सिराजुद्दौला के साथ, है ना, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, तो मीर जाफ़र के जो पुत्र हुए मीरन, उनके द्वारा की गई थी। तो 23 जून 1757 का, और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, अंग्रेजी जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हमारा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है 1757 की लड़ाई है बैटल ऑफ बक्सर। ये 22-23 अक्टूबर को माना जाता है कि 22-23 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, हेक्टर मुनरो और जो इस तरह के थे, जो इस तरफ से जो लड़ रहे थे, वो 3 थे। मीर कासिम थे, अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला थे, और ये जो जान रहे हो शाह आलम द्वितीय, है ना, यानी जो मुग़ल जो थे, मुग़ल राजवंश के शाह आलम द्वितीय, है ना, ये आलमगीर के पुत्र थे। तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, है ना। और यहाँ पे भी आप दंग रह जाओगे कि महज, जैसे वहाँ पे आपने देखा ना कि महज जो है 50,000 सैनिक में से 5,000 सैनिक लड़ रहे थे, और अंग्रेज़ों के कितने थे, 1,000, है ना।
3,000 के करीब, फिर भी वो हारते हैं। यहाँ पे भी वही था, ठीक 40,000 सैनिक थे इन लोगों के पास, ठीक है, और महज 1,000-2,000 की सेना जो है वो 40,000 और वो 7,000 समथिंग थे। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में 7,000 कुछ 72 या 80 कुछ ऐसे सैनिक थे अंग्रेज़ों के, और ये 40,000 पे भारी पड़ते हैं। अब इससे अनुमान लगाओ जो हम स्वर्णिम इतिहास है ना, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो इतिहास में घटित हुई हैं, हमें तो समझ नहीं आता कि कौन सा स्वर्णिम इतिहास कौन सा स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा। सिर्फ कूटनीति और रणनीति मुझे भाई नज़र आती है जो वास्तविकता है। क्योंकि जब प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे हुए, मैं आपको यहाँ पे किसी को वर्गला नहीं रहा हूँ, आपको एक दृष्टि दे रहा हूँ चीज़ों को समझने का, ताकि आप एक बेहतर इंसान बने। बेटर वर्ल्ड ऐसे नहीं बनता है जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनोगे, चीज़ों को वास्तविक रूप से समझोगे नहीं। तो ये ना 7,000 40,000 पे भारी पड़ते हैं, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को क्या होता है, पराजित किया जाता है। जो दीवानी जो राइट था, यहाँ पे क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है ना। इस युद्ध में पराजित होने के बाद होता है क्या, अंग्रेज जो है इनके साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त को, आप याद रखना, ये 16 अगस्त 1765 को, है ना। ये दोनों के साथ किया जाता है, ठीक है। अवध के जो नवाब थे, है ना, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। और इसमें होता है क्या कि शुजाउद्दौला से जो है इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है वो ले लिया जाता है, एक भारी भरकम जुर्माना भी थोपा जाता है। और साथ ही जो अवध के जो नवाब थे, सॉरी, वो जो हमारे क्या थे, शाह आलम द्वितीय, है ना, उनसे जो है क्या की जाती है कि जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो अधिकार है उनसे ले लिया जाता है। अंग्रेज जो है अपने अधीन उन क्षेत्रों का दीवानी करने का मतलब जो राजस्व जो कलेक्शन जो करेंगे वो अब अंग्रेज करेंगे। अब सोच लो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुख्य जो प्रांत थे, बंगाल खास करके, उसकी दीवानी जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि आपको याद रखनी है कि 16 अगस्त 1765 को, है ना, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों के बीच, है ना। और जो बक्सर की लड़ाई में जो लड़ रहे थे, जो हेक्टर मुनरो थे अंग्रेजी सेनापति, इस तरफ से कौन थे जो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे हमारे शुजाउद्दौला, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। जो लड़ाई लड़ी गई 22-23 अक्टूबर, है ना, 1764 को बक्सर, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये एंग्लो मैसूर बार, है ना, ये एंग्लो मैसूर बार है। इसके बाद आपका ये 1767 से 1799 तक, है ना। आपने टिप्पू सुल्तान का नाम सुना होगा, हैदर अली का नाम सुना होगा। हैदर अली कौन थे, तो टिप्पू सुल्तान के पिता थे। टिप्पू सुल्तान उन्हीं के पुत्र थे। आपने सुना होगा कि, है ना, यूरोपीय या फ्रांसीसी, है ना, सैनिक जो व्यवस्था थी, है ना, तो उनको जो कि नियुक्त करने वाले थे यूरोपीय सैनिकों को, जो कौन थे, ये हैदर अली, टिप्पू सुल्तान जाने जाते हैं, उस पत्ती पे सैन्य व्यवस्था अपने बनाने वाले। तो ये ना एक्चुअल में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, ये 4 लड़ाइयाँ कब लड़ी गई थी, एंग्लो मैसूर जो युद्ध है वो 4 लड़ाइयाँ थी। और उसका जो आपको क्रम बस जो है ना याद रखना है कम से कम, है ना, चूँकि उसका जो है क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। वो डेट जो है आपको याद होना चाहिए। वो डेट क्या है हमारा, तो फर्स्ट है हमारा 1767 से 69 के बीच, है ना। ये प्रथम जो है एंग्लो मैसूर युद्ध था, ठीक है। दूसरा जो है हमारा 1767-69। तो वो जो क्रम है आपको जो है ना, बिल्कुल वो क्रम को आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो 1767 से 69 एक पहला एंग्लो मैसूर, अंग्रेज और मैसूर शासक हैदर अली के बीच लड़ी गई। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो 1780 से 84 में हुई थी, 1780 से 84 में हुई, है ना। और आपको याद होना चाहिए जो हैदर अली जो है ना, जो पिता थे
टीपू सुल्तान के उनकी मृत्यु 1782 में हो जाती है। ठीक है, और यहीं पे फिर टीपू सुल्तान राजगद्दी पे बैठते हैं और 1784 में जो है 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच जो है श्रीरंगपट्टनम या जो मंगलुरु की संधि बोली जाती है वो संधि होती है। हालांकि बाद में विवाद और बढ़ता ही जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी लड़ाई थी, है ना, चूँकि आपको क्रम जो है मंगलुरु की संधि या श्रीरंगपट्टनम, है ना, आपको याद रखना है 11 मार्च 1784 को, है ना। तो तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई वो लड़ी गई थी, आपको याद रखना है, वो लड़ी गई थी हमारा 1792 से 84 और 90 से 92, है ना। तो फर्स्ट आपको पता है 67 से 69, 80 से 84, 1790 से 92 के बीच, है ना, तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेज हावी होते जा रहे थे, उन्होंने जो है ना कब्जा वगैरह कर लिया था जो टीपू सुल्तान का जो एरिया था। लास्ट जो लड़ाई हुई 1799 में, हालांकि इसकी जो कमांड जो थे संभाल रहे थे लॉर्ड मोरिंगटन थे, लेकिन बाद में फिर लॉर्ड बेलेजली, है ना, लॉर्ड बेलेजली ने इसका कमान संभाला था। और 1799 यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये जो 4 लड़ाइयाँ थी और देख रहे हो किस तरह से, और ये बोला मैंने अभी बोला था ना कि आपस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्लेश, वो दक्कन के जो निज़ाम थे, है ना, हैदराबाद के निज़ाम या जो दक्कन का क्षेत्र था, मराठा जो पेशवा थे, उनके बीच भी जो है काफ़ी संघर्ष चल रहा था। ये टीपू सुल्तान मैसूर के शासक जो थे हैदर अली और उन लोगों के बीच, और अंग्रेज उसी का फ़ायदा उठाते थे, उसी का फ़ायदा उठा करके ना कैसे वर्चस्वता बनानी है। हालांकि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अंग्रेज़ों ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो मैसूर हो, दक्कन हो, है ना, हैदराबाद का निज़ाम हो या फिर सिख हो। तो वो सिर्फ जानते थे अपनी विस्तार, है ना, अपनी डफली, अपना राज, अपनी वर्चस्वता। तो ये जो 4 जो लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज़ों और एंग्लो मैसूर, अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में, मैसूर जो राज्य था प्रिंसली स्टेट था। तो हैदर अली जो पिता थे, एक्चुअली में उनका जन्म हुआ था 1722 में। ठीक है, ये बूंदी कोट बोला जाता है, बूंदी कोट करके। ठीक है, और मरे थे वो चित्तूर में। तो 1782 में उनका निधन हो गया था दिसंबर में। और टीपू सुल्तान पता ही है चौथे लड़ाई में 1799 में मारे गए। ठीक है, 1782 से 99 का उनका जो है पीरियड रहा। चूँकि तो ये थी जानकारी, है ना, एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बतलाते जाऊँ ताकि आपका जो क्या हो ना तो समय बर्बाद हो जाता और ना। तो टीपू सुल्तान मारे गए, मैसूर अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। अंतिम युद्ध बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, है ना, अंतिम युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम में लड़ी गई, है ना, उनकी राजधानी पता ही है। 1799 में मुख्य शासक हैदर अली, टीपू सुल्तान, 4 लड़ाइयाँ लड़ी। आपको मैंने ईयर वाइज वो क्या डेट मैंने आपको बतलाया यहाँ पे। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आगे की लड़ाई क्या है। हाँ, अच्छा, एंग्लो मराठा वार है ना, एंग्लो मराठा वार, है ना, मराठों के बीच में, है ना, एंग्लो सिख वार है। तो ये जो एंग्लो मराठा वार है ना, ये भी कुल जो है 3 लड़ाइयाँ यहाँ पे भी लड़ी गई थी, 3, है ना। तो ये क्या था हमारा, ये एक्चुअली में 1800 थर्ड वार के बारे में बतलाया है, जिस तरह से, है ना, मराठा को यानी पेशवा सत्ता का अंत हुआ और मराठा कॉन्फेडरेशन का पतन हो गया, जो संगठन था, जो संघ था। और इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे ना, 3 लड़ाइयाँ यहाँ भी लड़ी गई थी। तो 1775 से एक 82 था। ठीक है, 1775 से 82, 1803 से 5, और ये 1818 से 19 माना जाता है। ठीक है, 1818 से 1819 के बीच ये माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साफ से लिख दूँ कि जो एंग्लो मराठा वार है वो ना 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी अंग्रेज और मराठा के बीच जो है वो। चूँकि पता ही है पेशवाओं का भी क्या था, एक अपना इतिहास रहा है ना, और
ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं। तो एक्चुअल में जो लड़ाई है वहाँ से कभी कभी पूछ दी जाती है कि एंग्लो मराठा वार, है ना। तो आपको याद रखना है जो पहला जो मराठा जो लड़ाई हुआ था हमारा वो, एक मिनट, हाँ, 1775 से 1782। दूसरा हमारा 1803 से 1805 और तीसरा हमारा 1818 से 1819 के बीच चली थी, है ना, 1819। ठीक है। तो ये 3 लड़ाइयाँ अंग्रेज और मराठा शासक हुए जो पेशवा हुए उनके बीच 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी 75-82 में, 1803 1805 में, 1818 से 1819 के बीच। ठीक है। और अंतिम रूप से जो है पेशवा जो है शासन कमज़ोर हुआ, उस पर कभी हम जो है ना विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो है उतना डीप हमें जो है, ओह सॉरी व्हाट हैपेंड, actually, what the thing, all the things, where has this slide has gone? या तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। हमारा ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, या तो इसके बाद हमारा क्या है कि अब महाराजा रंजीत सिंह जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ है ना, अंग्रेज और सिख, हाँ, यहाँ पे सलवाई की जो संधि हुई थी, सलवाई की संधि आपको याद रखना है, ये दूसरे, है ना, जो 1775 से 1782, जो पहली जो लड़ाई 1775 से 82 हुई अंग्रेज और मराठा के बीच, तो ये सलवाई की संधि, है ना, सलवाई की संधि याद रखना है, सलवाई की संधि, सलवाई ट्रीटी 1775 से 82, है ना, फर्स्ट में, है ना। तो 1782 आपको याद रखना है सलवाई की संधि, जो एंग्लो जो सिख युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच, तो अंग्रेज़ों और सिखों के बीच, ये बस आप याद रखोगे, डेट अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा, है ना। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और 1800, दूसरा 1848-49, ये महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, है ना, पंजाब जो है ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया। जो रंजीत सिंह थे पता ही आपको, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, हाँ। तो 1845-46 और 1848-49, है ना, एंग्लो सिख ज़्यादा, क्योंकि ना जहाँ पे जो बतलाने वाली चीज़ें थी। अब आपको पता है रिवोल्ट, है ना, ये तो चीज़ें मैं पहले भी डाल चुका हूँ इस पर वीडियो, 1857 का, आप वहाँ से देख लेना। तो कारण राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक करने कारण, और मंगल पांडे पता ही है जो इसके प्रमुख जो हुए, बैरकपुर छावनी, है ना, 19वीं रेजिमेंट आपको याद रखना है। किस रेजिमेंट से संबंधित थे मंगल पांडे? 19वीं रेजिमेंट, है ना, 19वीं रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई पता है आपको, झांसी, बहादुर शाह जफर, है ना, और तात्या टोपे, नाना साहब। तो ये थी हमारी आप तक की बातें। तो आप ना ये चीज़ों को ध्यान में रखोगे